नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम देखने वाले हैं एडिशनल डिस्काउंट गिवन का एंड एडिशनल डिस्काउंट रिसीव का, दोनों का सेल एंड परचेस दोनों इनवाइस में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। उसका क्या इफेक्ट होता है हम प्रिंट रिव्यू में भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न इंक्वायरी है आप मुझे कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको सोल्यूशन उसका बताऊंगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहेगी, जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी अकाउंटिंग हम टैली में करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से हम सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सेल इनवॉइस वाउचर है, मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। डेट यहाँ से चेंज कर लेंगे हम। पार्टी नेम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, जो जिस पार्टी का आपको इनवॉइस बनाना है वो पार्टी नेम आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, नेम प्लेट स्टिकर। यहाँ पे आप क्वांटिटी ले लीजिए, 15,000 हम क्वांटिटी ले लेते हैं 50 पैसे के अकॉर्डिंग। सेकेंड आइटम यहाँ पे हम ले लेंगे इंस्ट्रक्शन मैनुअल कार्ड, 20,000 क्वांटिटी है, 1 रुपीज़ के रेट के अकॉर्डिंग। देखिए जो इनवाइस बना है 27,500, इसी पे हमें डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे आप Alt से प्रेस करके लेजर क्रिएट कर दीजिए, एडिशनल डिस्काउंट गिवन का लेजर। अंडर ये जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ये इसलिए जाएगा क्योंकि हम असेसेबल वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए हम, और उसके बाद हम GST अप्लाई करेंगे, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैं बताती हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में तब आता है जब असेसेबल वैल्यू के बाद GST अप्लाई होता है और उसके बाद हम डिस्काउंट देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। हम इसको असेसेबल वैल्यू के बाद हम डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। GST एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर GST हो जाएगा, अप्रोप्रिएट टू गुड्स हो जाएगा। मेथड ऑफ कैलकुलेशन आप बेस्ड ऑन वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको रेट का कॉलम शो हो रहा है, इसमें आपको डिस्काउंट का अमाउंट ऑलवेज माइनस में ही रखना है। जैसे आपको -1% देना है, तो देखिए यहाँ पे हमने -1 टाइप किया, तो यहाँ पे -275 1% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा है। देखिए अगर हम इसे प्लस में लेते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा। 275 जो है असेसेबल वैल्यू में प्लस हो गया है, तो इसीलिए हमें इसमें जो वैल्यू या फिर परसेंटेज रखना है वो माइनस में हमें रखना है। तो यहाँ पे अगर आप परसेंटेज वाइज नहीं देना चाहते, डिस्काउंट वैल्यू वाइज देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी टाइप कर सकते हैं। -200 मैंने देखिए किया है यहाँ पे, तो असेसेबल वैल्यू से माइनस हो गया है यहाँ। उसके बाद हम इस पर टैक्स अप्लाई करेंगे। IGST हमारी इंट्राग्रेटेड पार्टी है, इसमें देखिए नेम प्लेट स्टिकर में आई थिंक टैक्स, अंदर टैक्स जो है वो सेट नहीं है, तो अंदर जाके टैक्स रेट सेट कर लेते हैं। 12% सपोज कीजिए कि 12% नेम प्लेट स्टिकर है, तो 12% इस पर मैं टैक्स अप्लाई कर देती हूँ। सेकेंड वाली आइटम जो है इस पर भी टैक्स नहीं है, तो इस पर भी हम टैक्स रेट सेट कर लेते हैं। अब देखिए जो IGST इस पर पिक कर रहा है 3,276 रुपीज़। इसका एक बारी आप चेक कर लीजिए कि सही पिक कर रहा है नहीं। असेसेबल वैल्यू में से आप डिस्काउंट अमाउंट जो है वो माइनस कर लेंगे और उसका 12% हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 3,276 यहाँ पे टैक्स रेट जो है सही पिक कर रहा है। अब देखिए टैक्स एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको प्रोडक्ट वाइज सारा ब्रेकअप दिख रहा है। नेम प्लेट का जो है वैल्यू आपको देखिए 7,500 दिख रहा है, इसमें डिस्काउंट जो है 54 रुपीज़ 55 पैसे माइनस हो गया। इसके बाद जो 7,445 है, इस पर टैक्स 12% ले रहा है। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन मैनुअल कार्ड का आप देखिए
असेसेबल वैल्यू 20,000 है, इस पर डिस्काउंट जो है -145.55 पैसे है। इस पर माइनस करने के बाद 19,854 है, इस पर 12% ये टैक्स पिक कर रहा है। इस तरीके से आप टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू भी हम देख लेते हैं। देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे आप देखिए आइटम यहाँ पे शो हो रहा है, एडिशनल डिस्काउंट गिवन -200 यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि आप डिस्काउंट जो है वो परसेंटेज वाइज दे रहे हैं, तो आपको इसके लिए अलग से एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। एल्ट-सी प्रेस करके एडिशनल डिस्काउंट गिवन जितने % का आपको देना है वो परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। 1% देना है, 2% देना है, तो यहाँ पे हम @1% सेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ ऑप्शन है उसको इनेबल करना होगा। अंडर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आप कंट्रोल एंटर प्रेस करके ये यूज़ फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस डिस्काउंट्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। मेथड ऑफ एलोकेट व्हेन यूज इन परचेस इनवाइस, इसको आपको अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू करके इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है यहाँ पे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल आएगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आप जितने % डिस्काउंट दे रहे हैं वो आप रख लीजिए। 1% का हम दे रहे हैं इसलिए 1% मैं ले रही हूँ। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑन टोटल सेल्स हो जाएगा। राउंडिंग मेथड यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड आ जाएगा। राउंडिंग लिमिट आप 1 सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेटरी इंफॉर्मेशन में GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होगा। इंक्लूड इज एसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर GST होगा। अप्रोप्रिएट गुड्स होगा एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू। तो ये लेजर क्रिएट हो गया हमारा। परसेंटेज वाइज अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप करेंगे। देखिए एंटर करते ही परसेंटेज ऑटो पिक कर रहा है, बट ये प्लस में कर रहा है, इसे हमें माइनस में करना होगा, तो -1 आप कर दीजिए। तो ये डिस्काउंट देखिए यहाँ पे ले रहा है। प्रिंट प्रीव्यू आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट पहले ये वैल्यू में दिखा रहा था, लेकिन अब ये -1% यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर परसेंटेज वाइज करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। से एडिशनल डिस्काउंट रिसीव का लेजर हम ओपन करेंगे टैली में। पे ऑफ टैली से आप वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करते ही देखिए वाउचर ओपन हो गया है, परचेज वाउचर। यहाँ पे आप डेट चेंज कर लीजिए एंड यहाँ पे पार्टी नेम आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी पार्टी का आप इनवाइस बना रहे हैं। मैं खुशी इंटरप्राइज का बना रही हूँ, इसलिए मैं खुशी इंटरप्राइज सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे देख सकते हैं आप। केबल में ले लेती हूँ, क्वांटिटी 100 ले लेती हूँ, रेट 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग होगा। हार्डवेयर स्क्रू हम ले लेते हैं, क्वांटिटी इसकी 50,000 होगी एंड रेट 20 पैसे के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। देखिए टोटल इनवाइस का अमाउंट जो बना है वो बना है 20,000। सपोज कीजिए आपने 20,000 पे डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट रिसीव किया है, तो यहीं पे आपको Alt+C प्रेस करके लेजर क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट कर लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कंट्रोल एंटर प्रेस करके देखिए आप लेजर ओपन कर लेंगे। एडिशनल डिस्काउंट रिसीव्ड का अंडर ये आएगा डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम के अंदर क्यों आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे 20,000 का एसेसेबल वैल्यू के बाद अगर आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं, उसके बाद टैक्स लगता है, तो वो डायरेक्ट इनकम हमारी डायरेक्ट इनकम के अंडर हम उसको बुक करते हैं। अब देख लेते हैं डिफरेंसेस इनडायरेक्ट इनकम का। इनडायरेक्ट इनकम वो होता है जैसे इनवाइस में असेसेबल वैल्यू पे जो टैक्स के बाद आपको डिस्काउंट मिलता है वो आता है इनडायरेक्ट इनकम में। तो आप समझ गए इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनकम का डिफरेंसेस। तो आगे देखिए स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में देखिए इस GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे एन प्रेस करके नॉट एप्लीकेबल आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन देखिए इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर GST होगा, अप्रोप्रिएट फॉर गुड होगा एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू होगा। वैल्यू पे हमें कैलकुलेशन करनी है, इसलिए बेस्ड ऑन वैल्यू हम चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप चाहे तो परसेंटेज वाइज भी डिस्काउंट आप रिसीव अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको एक चीज़ याद ध्यान देनी है कि आप जब भी डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको माइनस में अमाउंट शो करनी है। सपोज कीजिए मैंने प्लस में यहाँ पे किया 3%, तो देखिए यहाँ पे 20,000 पे 600 प्लस कर लिया, 20,600 हुआ है, माइनस नहीं किया। इसलिए हम देखिए मैं माइनस में दिखाती हूँ। माइनस में जब मैंने डाला है तो 20,000 पे इसने 600 माइनस करके 19,400 की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे आपको माइनस में रखना है। आपको ये सबसे मेन चीज़ ये याद रखनी है कि आपके माइनस में परसेंटेज वाइज ले रहे हैं तो परसेंटेज वाइज माइनस में डालेंगे, वैल्यू वाइज ले रहे हैं तो वैल्यू वाइज माइनस में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू वाइज माइनस में 500 का एडिशनल डिस्काउंट रिसीव कर लिया है। इस पे हम टैक्स लगाएंगे।
IGST था तो IGST अप्लाई करेंगे। देखिए टोटल अमाउंट जो है 23,010 रुपीज़ का हुआ है। टैक्स एनालिसिस आप कर सकते हैं। टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करके डिटेल पे आप कीजिए। देखिए यहाँ पे परचेज टैक्सेबल अमाउंट दिखा रहा है और टैक्स वैल्यू दिखा रहा है। केबल का आप देख सकते हैं एंड हार्डवेयर का आप प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं। आइटम देखिए, आइटम वैल्यू इसका 10,000 है एंड एडिशनल जो इसका डिस्काउंट था माइनस करने के बाद इसमें है 9,750 पे 18% टैक्स लगाया है इसने। इसी तरीके से आप हार्डवेयर का भी देख सकते हैं। आइटम वैल्यू इसकी 10,000 रुपीज़ है एंड डिस्काउंट आप देखेंगे माइनस में दिखा रहा है 250। तो 10,000 में से 250 माइनस होने के बाद 9,750 है। इस पे 18% टैक्स जो है 1,755 का इसमें टैक्स अमाउंट इसने पे किया है। तो इस तरीके से आप टैक्स एनालाइज भी देख सकते हैं। अब देखिए प्रिंट हम देख लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कैसा शो होता है। तो जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे शो होगा। देखिए यहाँ पे सारे आइटम्स आप देख सकते हैं। एडिशनल डिस्काउंट रिसीव आप देखिए -500 यहाँ पे शो हो रहा है। फिर उसके बाद टैक्स अमाउंट हमने लगाई है तो टोटल इनवाइस 23,010 रुपीज़ की बनी है। अब देखिए एडिशनल डिस्काउंट रिसीव्ड है। अगर आप परसेंटेज वाइज रिसीव कर रहे हैं, किसी सामने वाले पार्टी ने आपको परसेंटेज वाइज दिया है तो इसके लिए भी आपको एक लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे आप LTC कर लीजिए। अगर आप परसेंटेज वाइज क्रिएट करना चाहते हैं तो एडिशनल डिस्काउंट रिसीव कर दीजिए। एंड में आप यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर दीजिए, जितने भी परसेंटेज आप रिसीव कर रहे हैं। सपोज कीजिए आप 1% रिसीव कर रहे हैं तो @1% यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। सेम होगा अंडर ये डायरेक्ट इनकम के अंडर आएगा। देखिए परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन का जो ऑप्शन अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो अंडर है डायरेक्ट इनकम, यहीं पे आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन करना होगा। यहाँ पे देखिए यूज्ड फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल टैक्सेस डिस्काउंट्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। मेथड ऑफ एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवाइस, इसको आप अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू सेलेक्ट करके इसको आप सेटिंग कर लीजिए इस तरीके से ऑप्शंस को। फिर उस ऑप्शन को सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे परसेंटेज वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ लेजर जो है आपको नॉट एप्लीकेबल करना है एंड परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, जितना भी परसेंटेज का आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1% कर रहे हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो है ऑन टोटल सेल्स ले लेंगे हम। राउंडिंग मेथड आप नॉर्मल राउंडिंग ले लीजिए। राउंडिंग लिमिट आप ले लीजिए 1 ले लीजिए। स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में आप देखिए इस GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे N प्रेस करके आप नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, यहाँ पे आप GST सेट करेंगे। अप्रोप्रिएट टू गुड्स होगा। मेथड ऑफ कैलकुलेशन होगा बेस्ड ऑन वैल्यू, वैल्यू पे हमें सेट करना है। तो यहाँ पे इस लेजर को हमने क्रिएट कर लिया है। देखिए जैसे हमने इस लेजर को क्रिएट किया, देखिए 1% ऑटो पिक कर रहा है यहाँ पे, बट ये जो है प्लस में, हमें यहाँ पे माइनस में 1 करना है। तो -1 हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो देखिए वैल्यू जो है माइनस में, जो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है वो माइनस में कर रहा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हमने -200 किया तो यहाँ पे देखिए 19,800 यहाँ पे हो गया है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज वाइज भी सेट कर सकते हैं लेजर को। यहाँ पे हम टैक्स अप्लाई कर लेंगे, IGST हम टैक्स अप्लाई कर लेंगे। टोटल इनवाइस 23,364 की बनी। तो यहाँ पे टैक्स एनालिसिस हम कर लेते हैं। यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे आप। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकअप आइटम वाइज। प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है इसका। तो देखिए यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट रिसीव्ड @1%, यहाँ पे आपको -1% शो हो रहा है। जो पहले हमने लेजर क्रिएट किया था वहाँ पे यहाँ पे परसेंटेज शो नहीं हो रहा था। अगर आप परसेंटेज वाइज चाहते हैं तो इस तरीके से आप परसेंटेज वाइज भी लेजर क्रिएट करके सेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ अकाउंट से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड सारे वीडियोज़ जो बनाती हूँ मैं, उसके लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वॉच भी कर सकते हैं। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। थैंक यू।